नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका स्वागत है। कल हमने विकास, प्रगति, उद्विकास और इन सब से संबंधित उनमें अंतर करते हुए, परिभाषित करते हुए हमने उसमें सब में परिवर्तन को समझने का प्रयत्न किया था। आज जो हमारी कक्षा का विषय है वो है विकासशील समाज, अर्थात विकासशील समाज की अवधारणा। मतलब विकासशील समाज हम किसे कहते हैं और उसके प्रमुख आधार क्या हैं, अर्थात किन आधारों पर हम समाज को ये कह सकते हैं कि ये जो समाज है वो विकासशील है, अर्थात विकास की ओर अग्रसर होने वाला है। विकसित समाज और विकासशील समाज में अंतर ही मुख्य ये है कि विकासशील समाज विकास की ओर अग्रसर होता है, और जबकि विकसित समाज का अर्थ यह है कि जिस देश या जिस समाज का पूर्ण विकास हो चुका है, उसमें विकास की और संभावना नहीं है, वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, उसको हम विकसित कहते हैं। और विकासशील उसे कहते हैं कि जिस समाज या देश में अभी और विकास की आवश्यकता है और विकास की ओर अग्रसर है, उसी को हम विकासशील समाज की संज्ञा देते हैं। विकासशील समाज वह समाज है जहां विकास की जो प्रक्रिया है वो या तो नवीन है या उसकी फिर गति जो है वो फिर धीमी होती है। और विकासशील समाज में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है वो धीमी होने के कारण ही वो उसे विकासशील समाज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण जितना ज्यादा विकसित होगा उतना ही देश या समाज विकसित होगा। ठीक है। और विकासशील समाज में जो है सभी अंगों का संतुलित पूर्ण विकास नहीं हुआ होता है, और विकास की जो संभावनाएं अभी बनी हुई रहती हैं और विकास का प्रयत्न भी जारी रहता है। इसी कारण से विकास की ओर उन्मुख होने के कारण ही उन्हें विकासशील या अर्ध विकासशील समाज की संज्ञा दी जाती है। अब विकासशील समाज के प्रमुख आधार क्या है, किन आधारों पर हम विकासशील समाज को कह सकते हैं कि ये विकास होने की और अग्रसर है। तो उसके सबसे पहले जो बिंदुओं की हम बात करेंगे किस आधार पर, तो पहला प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें। यदि प्रति व्यक्ति आय जो समाज में यदि कम है तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि वो जो समाज या देश है विकासशील है। दूसरी हम बात करें पूंजी या पूंजी का निर्माण। तीसरी बात करें हम अर्थव्यवस्था की स्थिरता या अस्थिरता, अर्थात कोई भी देश या समाज स्थिर तब कहलाएगा जब उसका पूर्ण विकास हो चुका होगा। और अगली बात करें अंतरराष्ट्रीय व्यापार की, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी इसी आधार पर देखा जाता है कि कोई समाज या देश का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो कितने स्तर पर है। इससे भी विकासशील समाज के मुख्य आधार बिंदु माना जाता है। देश का राजनीतिक ढांचा क्या है और उस राजनीतिक ढांचे में कितनी स्थिरता है, ये भी इसका प्रमुख आधार है। जनसंख्या क्या, वहां देश की जो जनसंख्या है उसका रहन सहन क्या है, उसका स्तर क्या है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, उसमें कितनी गुणात्मक विशेषता है। इन प्रमुख आधारों पर भी विकासशील समाज की नींव रखी जाती है। अब हम बात करें विकासशील समाज की विशेषताएं, तो क्या विशेषताएं हैं? हम इन 4 विशेषताओं की बातें करेंगे। पहली है आर्थिक विशेषता, दूसरी जनसंख्या संबंधी विशेषता, तीसरी सामाजिक और सांस्कृतिक, और चौथी राजनीतिक विशेषता। इन विशेषताओं के आधार पर भी हम विकासशील समाज की नींव रखते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक विशेषताओं की बात करें तो हम उसमें कृषि व्यवसाय की प्रधानता देखेंगे कि जो देश है वो कृषि की उसमें जो प्रधानता है वो कितनी है, कितने प्रतिशत है, और कृषि की से संबंधित जो नीतियां हैं वो कैसी हैं, वो दोषपूर्ण है या गुणात्मक है। आधुनिक और बड़े पैमाने पर जो उद्योगों का प्रभाव है वो भी आर्थिक श्रेणी के अंतर्गत उन्हें रखा जाएगा। राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति जो आय है
उसको भी हम यदि मापदंड के अनुसार देखें तो ये भी उसका जो मुख्य बिंदु आर्थिक विशेषताओं के अंतर्गत माना जाएगा। और एक और बिंदु इसमें आता है, वो है निर्यात पर निर्भरता, अर्थात देश से कितनी वस्तुओं का निर्यात बाहर होता है, उसमें कितनी निर्भरता है, या बाहर से जो जितना आयात है, मतलब कोई देश बाहरी देशों से यदि आयात की स्थिति में अत्यधिक है तो निश्चित रूप से उसकी स्थिति कमजोर है, लेकिन निर्यात की स्थिति ज्यादा है तो निश्चित रूप से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। दूसरी हम बात करें जनसंख्या संबंधी, तो जनसंख्या में भी हम दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक परिमाणात्मक और दूसरा गुणात्मक। परिमाणात्मक की हम बात करें तो जनसंख्या का आकार देखा जाएगा, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है उस समाज में, या आयु की संरचना कितनी है। फिर दूसरा वर्किंग जनसंख्या, मतलब कार्यशील जनसंख्या, कितने लोग कर्म की ओर प्रवृत्त हैं, इसको भी हम इसकी श्रेणी में रखेंगे। और साथ में हम बेरोजगारी की भी स्थिति देखेंगे। ये सारे बिंदु जनसंख्या संबंधी विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। गुणात्मक की हम बात करें तो जनसंख्या की जो प्रत्याशित आयु या साक्षरता का स्तर है, या निम्न जीवन स्तर है या फिर उसका उच्च जीवन स्तर है, इस पर भी निर्भर करती है। तीसरी बात करें सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं की, तो किसी भी देश या समाज में प्रथा, परंपराएं या धर्म आदि का कितना अधिक महत्व है, और भाग्यवादिता या रूढ़िवादिता का भी जो आकलन है इसके अंतर्गत किया जाता है। चौथी बात हम करें राजनीतिक, तो राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता, और फिर अगली उसी में एक बिंदु आता है योग्य प्रशासन। यदि योग्य प्रशासकों का अभाव है तो वह भी देश विकास की ओर जब अग्रसर होता है तो वो पीछे की ओर धकेला जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषता या राजनीतिक स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु माना जा सकता है विकासशील समाज के दायरे में यदि हम देखें तो। फिर राजनीतिक अधिकारों के प्रति जनता की जो अज्ञानता है, इसको भी हम इसके अंतर्गत रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम विकासशील समाज और उसके प्रमुख आधार तथा विकासशील समाज की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। अगली कक्षा में इसके आगे के बिंदुओं को लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।